क्या शिव साधना से मोह और आसक्ति कम होती है? हाँ, लेकिन ये अचानक ही धीरे-धीरे और स्वाभाविक रूप से होता है। मोह क्या है? मोह इसके बिना है अधूरा हूँ वाली पकड़। आसक्ति परिणाम व्यक्ति या वस्तु से चिपक जाना। मोह में खोने का डर होता है। शिव साधना क्या बदलती है? शिव का अर्थ ही है साक्षी, शांति, शून्यता। जब आप नियमित जप, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते हैं, आप अपने विचारों को देखना सीखते हैं। भावनाएं आती हैं पर आप उनमें डूबते नहीं। निर्भरता कम होती है, भीतर आत्म आधार मजबूत होता है। धीरे-धीरे पकड़ ढीली होने लगती है। क्या इसका मतलब प्रेम कम हो जाता है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मोह कम होता है लेकिन प्रेम शुद्ध होता है। मो- मोह में डर और स्वामित्व होता है, शिव मार्ग में प्रेम होता है, पर स्वतंत्रता के साथ। पहले और बाद का अंतर्मोह आधारित जीवन शिव साधना के बाद कैसा होता है? पहले खोने का डर, बाद में स्वीकार भाव, पहले चिपका, बाद में संतुलित संबंध, पहले भावनात्मक निर्भरता, बाद में आत्मस्थिरता, पहले अपेक्षा अधिक, बाद में कृतज्ञता अधिक। सबसे गहरी बात यह है कि सिर्फ साधना आपको संबंध छोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि संबंधों में स्वतंत्र रहना सिखाती है। आप प्रेम करते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप जुड़ते हैं लेकिन बंधते नहीं। बात है, अगर आपकी साधना सही दिशा में है तो आप पहले जितना डरते नहीं, खोने का भय कम हो जाता है, अकेले होने में भी अधूरापन नहीं लगता। यही मोह कम होने का वास्तविक संकेत होता है। क्या सिर्फ साधना से संबंध टूटते हैं या और शुद्ध हो जाते हैं? सूक्ष्म बात है, क्या शिव साधना से संबंध टूटते हैं या शुद्ध हो जाते हैं? सच्चा उत्तर है दोनों हो सकते हैं, लेकिन कारण समझना जरूरी है। अब कारण क्या है? जब साधना सही हो, भीतर शांति बढ़ती है, अपेक्षाएं कम होती हैं, प्रतिक्रियाएं कम होती है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, क्षमा आसन हो जाती है, तब संबंध हल्के और स्वाभाविक हो जाते हैं। मोह घटता है पर प्रेम गहरा होता है। कब कुछ संबंध टूटते हैं? केवल अगर कोई संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित हो, लगातार अपमान दे रहा हो, आपको मानसिक रूप से तोड़ रहा हो, तो साधना के बाद आप उसे सहन नहीं करते हैं, बल्कि सजग होकर दूरी बना लेते हैं। ये टूटना नहीं है, ये परिपक्व होना है। पहले निर्भरता होती है, बाद में संतुलन होता है। पहले सहनशीलता मजबूरी में होती है, बाद में सजग सीमा होती है। पहले अपेक्षा होती है, बाद में स्वीकार होता है। सबसे गहरी बात यह है कि सिर्फ साधना संबंध खत्म नहीं करती, वह संबंधों को असली स्वरूप दिखा देती है। जो प्रेम पर आधारित है मजबूत होता है, और जो स्वार्थ पर आधारित है वह स्वतः छूट जाता है। सिर्फ स्वयं वैराग्य और करुणा दोनों हैं, उनका मार्ग सिखाता है प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा खोकर नहीं। अक्सर लोग वैराग्य और उदासीनता को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। आप जानते हैं वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है भीतर से स्वतंत्र होना, लेकिन प्रेम बनाए रखना। आप संबंधों में हैं पर बंधे नहीं हैं। आप प्रेम करते हैं पर स्वामित्व नहीं रखते हैं। आप प्रयास करते हैं पर परिणाम पर अटकते नहीं हैं। भीतर शांति रहती है। वैराग्य में करुणा होती है। यह परिपक्वता है, भागना नहीं है। उदासीनता में क्या होता है? उदासीनता का अर्थ है भावनात्मक दूरी या कठोरता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरों की पीड़ा से असंबंधित रहना, अंदर से बंद हो जाना। ये अक्सर चोट या अहंकार से जन्म लेती है। असली अंतर वैराग्य, उदासीनता प्रेम है पर पकड़ नहीं, दूरी है पर संवेदनशीलता नहीं। शिव का मार्ग वैराग्य का है। शिव कैलाश पर ध्यान में है पर करुणा से भरे हैं। वे अलग है पर संवेदनशील है। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अपने आप से पूछे, क्या मैं शांत हूँ और फिर भी प्रेम कर पा रहा या रही हूँ? तो वो वैराग्य है। क्या मैं ठंडा और भावनाहीन हो गया हूँ या हो गई हूँ? तो उदासीनता है। इसका वैराग्य का अर्थ है मैं प्रेम करता या करती हूँ पर तुम्हारे बिना भी पूर्ण हूँ। उदासीनता का अर्थ है मैंने खुद को बंद कर लिया है। मैंने खुद को बंद कर लिया है। कैसे वैराग्य विकसित करें बिना दिल कठोर किए? वैराग्य विकसित करना मतलब दिल को बंद करना नहीं, बल्कि उसे इतना स्थिर बनाना है कि प्रेम हो पर पकड़ न हो। अब बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से मैं आपको बताती हूँ उसको, जैसे सामान्य लोग जान सकते हैं। पहले है स्वामित्व की जगह स्वीकार लाएं। जब मन कहे ये मेरा है, मेरा मतलब समझ रहे हो, अहंकार धीरे से बदले। ये जीवन में आया है और एक दिन जा भी सकता है। ये सोच कठोर नहीं बनाती है, बस पकड़ ढीली करती है। 5 मिनट साक्षी अभ्यास करे, बैठे और अपने विचार देखे, उन्हें रोके नहीं, बस देखे। धीरे धीरे आप समझेंगे भावनाएं आती जाती हैं, आप भाव नहीं, यही वैराग्य की जड़ है। अपेक्षा कम करे, कृतज्ञता को बढ़ाए। उसे ऐसा करना चाहिए था जो मिला, उसके लिए धन्यवाद दे। उसे ऐसा करना चाहिए था, जबकि ऐसा होना चाहिए जो मिला है, उसके लिए धन्यवाद। अपेक्षा मोह बढ़ाती है, कृतज्ञता वैराग्य को कोमल बनाती है। सीमाएं बनाना सीखे, क्योंकि सीमा बनाना बहुत जरूरी है। वैराग्य का अर्थ सब सहना नहीं है,
जहाँ अपमान हो वहाँ शांत दूरी बनाना भी आध्यात्मिक परिपक्वता है। रोज का स्मरण क्या है? रोज आपको रात में कहना है, रात में कहें, हे महादेव, जो भी मेरा नहीं है उसे धीरे धीरे मुझसे अलग कर दे और जो मेरे लिए उचित है उसे बनाए रखे। ये दिल को कठोर नहीं करता बल्कि भरोसा देता है। वैराग्य का असली संकेत क्या होता है? आप प्रेम करते हैं पर टूटते नहीं है, आप जुड़ते हैं पर खोने के डर से नहीं जीते। वैराग्य भागना नहीं है, ये भीतर इतना भर जाना है कि बाहर की पकड़ कमजोर पड़ जाए। जहाँ भीतर पूर्णता है वहां शिव है। क्या शिव साधना से भय सच में कम होता है? हाँ, लेकिन समझिए कैसे, ये जानना भी तो जरूरी है। हर चीज को तरीके से, तथ्य से, तर्क से, हर तरीके से समझना जरूरी है। मृत्यु का भय शिव महाकाल कहे जाते हैं, समय और मृत्यु के भी साक्षी। जब आप नियमित जप करते हैं, शरीर अस्थायी है, ये समझ गहराती है, आत्मा के साक्षी भाव का अनुभव होता है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है, ये स्वीकार आता है। डर पूरी तरह गायब नहीं होता पर उसका आतंक कम हो जाता है। पहले अकेलापन, खालीपन लगता है, धीरे धीरे वही अकेलापन शांति बन जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान में आप अपने भीतर उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। जब भीतर संग मिल गया है, बाहर का अकेलापन कम डराता है। असुरक्षा और भविष्य का भय क्या होता है? फिर साधना सिखाती है, परिणाम नियंत्रण में नहीं, कर्म नियंत्रण में है। जब आप कर्म पर ध्यान देते हैं और फल छोड़ देते हैं तो भविष्य का तनाव कम होता है। अगर ऐसा हो गया तो जो होगा देखा जाएगा, तो बेचैनी होगी, बाद में धैर्य आएगा, पहले चिपकाव होगा, बाद में स्वीकार होगा, डर से निर्णय होगा पहले, फिर बाद में विवेक से निर्णय होगा। सबसे गहरी बात, शिव साधना डर हटाती नहीं ही, डर के ऊपर एक गहरी स्थिरता बना देती है। तूफान आता है पर भीतर हिमालय अडिग रहता है। हाँ, साक्षी भाव जागा, वहां भय की पकड़ ढीली हुई। भय भविष्य से जुड़ा है, शिव वर्तमान में स्थापित करते हैं। इस तरह से आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।